हाउस ऑफ एम्बिशन। आज मैं लेके आई हूँ 6th सेशन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। ये सेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों इंटरेस्टिंग होने वाला है? इसमें भी मैं सिंपल सी बात नेमिंग करनी है। नेमिंग करने में मजा बहुत आता है। एक नेमिंग की तो ऐसी चीज है जो याद नहीं करनी, बस बनाना सीखना है हमें, बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले वाले सेशन में फंक्शनल ग्रुप का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। फिर से बता देती हूँ क्या था फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप था कि ऐसे ग्रुप या ऐसे ग्रुप ऑफ एटम, एक एटम या ऐसे ग्रुप ऑफ एटम जो कभी किसी चेन में जुड़ के उसमें अपने फंक्शन डाल देते हैं। मतलब अब वो चेन उनके के मुताबिक या उनके अनुसार काम करेगी। उन ग्रुप्स को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। पहला मैंने आपको अलग ग्रुप्स बताए थे। मैंने ये भी बताया था कि कब फंक्शनल ग्रुप सफिक्स की तरह काम करते हैं, मतलब कब उनका नाम पीछे लगता है, और कब फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स की तरह काम करते हैं, मतलब कब उनका नाम चेन के आगे लगता है। चलिए एग्जांपल्स करते हैं। हम 5 to 6 एग्जांपल्स करेंगे, उसके बेसिस पे आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 4 कार्बन है। 4 कार्बन क्यों? आप क्यों ध्यान से देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा। कौन सा फंक्शनल ग्रुप था याद करते हैं पीछे जाके, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब ये चेन में लगता है तो चेन के पीछे क्या लगता है? ओइक लग जाता है, ओइक एसिड। ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, नाम कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ग्रुप का, पर जब ये चेन के पीछे लगता है, चेन में लग जाता है, तो काउंटिंग हम इसके सी से स्टार्ट करते हैं। गाइस गलती से भी काउंटिंग यहां से स्टार्ट मत करिएगा। काउंटिंग हम कार्बोक्सिलिक के सी से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4। 4 को क्या बोलते हैं? फिर से देखिए, ब्यूट। 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। ठीक है, चारों कार्बन के जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड के लिए पीछे क्या लगाते हैं? एन। एन तो है भाई, ई नहीं लगाएंगे, एन का ई नहीं लगाएंगे। ई किस जगह लगाएंगे हम? कार्बोक्सिलिक का सफिक्स। कार्बोक्सिलिक का सफिक्स क्या था? ओइक एसिड, तो ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, मैंने क्या करा, पहले चेन का नाम सेलेक्ट करा। चेन का नाम में कार्बन के नाम से ही काउंटिंग स्टार्ट करनी है। अब मुझे कहोगे मैम हमने काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट क्यों नहीं करी? क्योंकि बच्चा जब भी फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, फंक्शनल ग्रुप याद रखिएगा, फंक्शनल ग्रुप चेन में बोलता है अब मेरे से काउंटिंग स्टार्ट करो, चेन का शहंशाह है, तो हम चेन में काउंटिंग उन्हीं के पास से स्टार्ट करेंगे। उसके कार्बन को ध्यान रख के करना है। उसके कार्बन को 1 देंगे, फिर 2 3 4। 4 ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड का एन। एन का ई नहीं लगाएंगे, ई की जगह क्या लगाएंगे? कार्बोक्सिलिक का सफिक्स। कार्बोक्सिलिक का कौन सा सफिक्स होता है? ओइक एसिड, तो उसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको, ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है? नॉर्मल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर साइड में लिख लीजिए। आपको इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। कभी आपने किसी ने आपसे पूछ लिया डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप तो हो गए मैम ने तो सिर्फ नॉर्मल ये स्ट्रक्चर बनाना सीखा, इसको बना क्या जाओगे? तो ये डॉट स्ट्रक्चर नहीं है, डॉट स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। चलिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ कार्बोक्सिलिक कैसे खुलता है। जब ये खुलता है तो कैसे दिखता है, साइड में कर लीजिए। कार्बोक्सिलिक ऐसे खुलता है, ऊपर डबल बॉन्ड O OH सिंगल, ये कार्बोक्सिलिक ऐसे खुलता है। आप कहोगे मैम डबल बॉन्ड था तो हमने इन क्यों नहीं लगाया? बच्चे हमें डबल बॉन्ड तभी ध्यान रखना होता है जब वो कार्बन कार्बन के बीच में है। अगर वो कार्बन और किसी और के साथ है तो डबल बॉन्ड को हम इन नहीं लेते, तब हम सिंपल सिंगल बॉन्ड ले लेंगे। अगर यही डबल बॉन्ड कार्बन का कार्बन के साथ होता तो मैं इन नाम लिखती, एन नहीं लिखती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिख लिया। कार्बोक्सिलिक ग्रुप बहुत ईजी है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ध्यान से देखो। अब इसको यही मैं इसको खोल देती हूँ। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप खोल दिया। ध्यान से, कार्बन के पास 1 2 3 4 वो है बॉन्ड है, और 8 को फॉलो कर रहा है, इसलिए H देने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाती हूँ। ये बहुत ईजी फंडा होता है डॉट स्ट्रक्चर बनाने का। जो जैसे हो रहा है उसी को देख के डॉट स्ट्रक्चर बना दो। हमें पता है ना डॉट स्ट्रक्चर कार्बन का नंबर कितना होता है? 6 2 4। ऑक्सीजन का नंबर क्या होता है? 8 2 6। हमेशा डॉट स्ट्रक्चर में कौन पार्ट लेता है? बताया था मैंने, याद करो कौन पार्ट लेता है डॉट स्ट्रक्चर में? लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का 4 पार्ट देगा और ऑक्सीजन का 6 पार्ट देगा। ठीक है, चलो कार्बन का पहले कार्बन 4 बना लेते हैं। 1 2 डॉट बनाना है 3 4। ठीक है, अब कार्बन को 4 दे देते हैं इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन क्यों दे रहे हैं? कि हर कार्बन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4।
थोड़ा सा डिस्टेंस में बनाइएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब और हाइड्रोजन का भी लिख लेते हैं। हाइड्रोजन के नंबर कितना होता है 1, उसके K शेल में 1 होते हैं, तो इसका डॉट स्ट्रक्चर 1 बनेगा। ध्यान से देखिए, इस कार्बन को खुश करते हैं। इस कार्बन के पास ऊपर O है, O के डॉट स्ट्रक्चर में लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो O के ऊपर कितने डॉट बनेंगे? डॉट नहीं, क्रॉस बनेंगे 6। ब्यूटेनाइट को भी थोड़ी देर में मिटा रही हूँ, इसको भी रब कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख दो ब्यूटेनोइक एसिड। चलो O के ऊपर कितने बना लेते हैं? 2 बना लेते हैं, मतलब 6 बना लेते हैं। 1 2 3 4 3 4 5 6, ठीक है। ये कार्बन के ऊपर 2 डॉट यहाँ बना लिया मैंने, ठीक है। 1 डॉट यहाँ बना लिया, 1 डॉट यहाँ बना लिया। इस कार्बन का भी सेम काम कर देते हैं। 1 डॉट यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ। इसका भी सेम काम करते हैं। 1 यहाँ डॉट, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ? ताकि डॉट गोल बन जाए। 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर। चलो ध्यान से देखो, इस कार्बन ने O के साथ डबल बॉन्ड बना रखे। डबल बॉन्ड कहने का मतलब इसने O से कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे हैं? पहले O को खुश करते हैं। O ने कार्बन से कितने शेयर करे? डबल बॉन्ड कब बनता है? डबल बॉन्ड तब बनता है जब मैं O भी अपने 2 शेयर करता है और कार्बन भी से भी 2 मांगता है। O खुश हो गया, ठीक है। चलिए इसी तरह कार्बन को भी खुश कर लेते हैं। अभी कार्बन को नहीं खुश करेंगे, O को खुश कर लिया मैंने। O को कैसे खुश कर लिया? उसने खुद के 2 दिया और कार्बन से 2 मांग लिए, 8 हो गए। सामने देखो OH है, ठीक है। O कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 1 2 3 4 5 6। H के पास कितने होते हैं? 1। H को खुश कर लेते हैं, H खुश हो गया। ये O और H के बीच में बॉन्ड है ना, तो कौन सा बॉन्ड होगा? O का नंबर कितना होता है? 6। 6 को कितना दूं तो 8 हो जाए? K11 रूल, 2 और दे दूं तो O ने एक H से मांग लिया और एक C से मांग लिया, एक H से मांग लिया। चलिए ये O ये O, अब इस O को खुश करते हैं। इस O के पास 1 2 3 4 5 6, एक कार्बन का 7 और इसने इससे 8 मांग लिया, ठीक है। चलिए अब इस कार्बन को खुश करते हैं। इस कार्बन के पास ध्यान से देखो 1 2 3 4, 4 खुद के, ठीक है। 4 खुद के, सामने से ये 1 लेगा, इसका आपको हम सारी के लिए 1 2 3 4, 4 इसके, 5 6 7 और एक के पीछे से 8 हो गया। ऐसा क्यों कर रही हूँ? ऐसा इसलिए कर रही हूँ, ठीक है। अब आगे करते हैं। अब आगे ये कार्बन खुश हो गया। इस कार्बन की बात करते हैं। इस कार्बन में देखो क्या हो रहा है, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं और 2 इधर इधर बॉन्ड बन रहा है। यहाँ एक हाइड्रोजन ले आओ क्रॉस, यहाँ एक हाइड्रोजन ले आओ क्रॉस। हाइड्रोजन को खुश कर दो, दोनों ये वाले सिंगल बॉन्ड बन गए। जो सिंगल बॉन्ड है ये बन गया, ठीक है। अब कार्बन की बात करते हैं। कार्बन, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन ने एक बॉन्ड इससे लिया है, एक बॉन्ड 2 बॉन्ड इस हाइड्रोजन से लिया और एक बॉन्ड इस कार्बन से लिया। खुद के इसके पास 4 है, 1 2 3 4, एक एक उसने हाइड्रोजन से लिए। दिख रहा है ना आप लोगों को? 1 1 2 3 4 5 6 7 इस सामने वाले कार्बन से लिए और 8 इससे लिए। तो खुश कर दो इसको, हो गया ये खुश। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस कार्बन के बाद सेम है, 2 हाइड्रोजन ऊपर वालों से लिया इसने, ठीक है। दोनों हाइड्रोजन को खुश करना जरूरी है। इसने इस कार्बन से भी 1 लिया, इस कार्बन से भी 1 लिया और हाइड्रोजन से 1 2 3 4, 4 खुद के, 6 7 सॉरी 4 5 6 इतने हाइड्रोजन से, तो ऐसे ये 7 यहाँ से, अब खुद काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 खुद के, 5 6 7 8 बन गया। सबके साथ उसने ले लिया, ठीक है। अब आ जाए इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को खुश कर लो जल्दी जल्दी से, कर लिया। अब इस कार्बन ने C से बॉन्ड बनाया और H से बॉन्ड बनाया, मतलब तीनों H से एक एक इलेक्ट्रॉन मांगेगा और सामने C से सिंगल बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन मांगेगा। देखो इसके पास खुद के 4 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसने ये सामने से मांग लिया, ठीक है। देखो सिंपल फंड है, ये डॉट स्ट्रक्चर था। इसका डॉट स्ट्रक्चर था ब्यूटेनॉइड का डॉट स्ट्रक्चर। तो देखो डॉट स्ट्रक्चर सिंपली याद रखना है आपको। सिंपली आपको डॉट स्ट्रक्चर में वो इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं जो किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल में आते हैं और डॉट स्ट्रक्चर में पहले सिंपल स्ट्रक्चर बना लो। बस देखो क्या हो रहा है, जिसको डबल बॉन्ड मिल रहा है
उसको डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड का मतलब होता है जिसने दो दो शेयर करे। देखो डबल बॉन्ड है, दो इसने भी शेयर करे, दो इसने भी शेयर करे। जिसको सिंगल मिल रहा है उसने एक एक शेयर किया। पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लो, उसके बाद डॉट स्ट्रक्चर बना लो, सिंपल आइडिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये कितना था जब हमने कार्बोक्सिलिक ऐड कर दिया। अब हम बात करते हैं, अब मैं बात करती हूँ, सपोज करो मैंने इस चेन में एल्डिहाइड ऐड कर दिया, CHO एल्डिहाइड। मैंने बताया था जब एल्डिहाइड किसी चेन में ऐड होता है, फिर से काउंटिंग किससे स्टार्ट करेंगे? फंक्शनल ग्रुप काउंटिंग हम स्टार्ट करेंगे उसके C से। 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। एन क्यों बोल रही हूँ? सब में सिंगल बॉन्ड है। और जब एल्डिहाइड CHO होता है किसी का फंक्शनल ग्रुप, तो पीछे क्या सफिक्स लगाता है? अल लगाता है। क्या लगाता है? अल। उसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल। खत्म। अब आप कहोगे मैम इसको H क्यों नहीं दिया आपने? इसको ये खुश है भाई, जो चीज एकदम शांत और सिंपल दिखाई देती है वो खुश होती है ना। कैसे खुश है दिखाती हूँ, इसको खोल के बनाते हैं। एक बॉन्ड ये पीछे वाला C डबल बॉन्ड O H। तो ध्यान से देखो, पीछे एक बॉन्ड मिल रहा है, डबल बॉन्ड O, 3 4 बॉन्ड, 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए। कार्बन को 4 ही तो बॉन्ड चाहिए, कार्बन खुश, ऑक्टेट मिल गया तो खुश। ठीक है, तो इसलिए इसको H नहीं दिया मैंने। और ये कौन सा ग्रुप हुआ? ये एल्डिहाइड ग्रुप हुआ। तो जब भी एल्डिहाइड ग्रुप लगता है तो हम काउंटिंग उसके कार्बन से स्टार्ट करते हैं। और चेन का नाम, इसमें डबल बॉन्ड था पर मैंने अभी पीछे बताया था डबल बॉन्ड C के साथ होना चाहिए, तभी इन लिखेंगे। यहाँ सारे सिंगल बॉन्ड, एन लगाया, एन का ई नहीं लगाया, और ई न लगाने का क्या लगा दिया? अल लगा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करना है कीटोन ग्रुप की बात। कीटोन ग्रुप में क्या होता है? मैंने आपको बताया था कीटोन ग्रुप ऐसा होता है। ये इसने हमने दोनों रास्ते ऐसे खोल रखे हैं, मतलब चेन आओ और यहाँ से भी जुड़ जाओ और यहाँ से भी जुड़ जाओ, ऐसे याद रखना। अगर बाय द वे मैं कीटोन हूँ, मेरे पास C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, तो मैंने दो साइड से रास्ते खुल गए। आप चेन कार्बन यहाँ से भी जोड़ सकते हैं और यहाँ से, दोनों साइड से जोड़नी ही पड़ेगी। ठीक है, ध्यान देखो, 1 2 3 4 खुद बॉन्ड है इसके पास, यहाँ से भी कार्बन जोड़ दो, यहाँ से भी कार्बन जोड़ दिया। अब इन कार्बन को खुश करते हैं, ये तो खुश है, इसके पास 4 बॉन्ड है। इस कार्बन को कितने H दूं मैं? 3। इस कार्बन को कितने बॉन्ड दूं? 3। ठीक है, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम गिनो, 1 2 3 1 2 3, ये चेन में खुद ही आ गया। 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। सब में सिंगल बॉन्ड है, ये वाला सिंगल बॉन्ड नहीं गिनना है, अगर C के साथ होता तब गिनते। 1 2 3 एन का ई नहीं लगाएंगे, एन का ई लगाएंगे, ई की जगह किसका नाम लगाएंगे? कीटोन का नाम लगाएंगे। कीटोन का नाम क्या होता है बताया मैंने? प्रोपेनॉन। ओन लगता है पीछे, क्या लगता है? ओन। तो ओन किसका सफिक्स है? ओन सफिक्स है कीटोन का। देखो गाइस, हम इतना पढ़ तो रहे हैं, पर पढ़ाई में मजा तभी आता है जब सामने से मोटिवेशन हो। आप लोगों को भी तो होता है, अगर हम आप लोग पढ़ते हैं, अगर आप लोगों को सामने से कोई मोटिवेट ही ना करे, उल्टा डांट दे, उल्टा कुछ बोल दे कि क्या तुम पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को बुरा लगेगा ना। तो एक पढ़ाई में मोटिवेशन तभी आता है तब जब सामने से कुछ मोटिवेशन फैक्टर मिलता है। और वीडियो की मोटिवेशन फैक्टर क्या होती है? लाइक। तो लाइक करना बहुत जरूरी है, कमेंट करिए, लाइक करिए, मुझे तो लगना चाहिए कि मैं जोशीले बच्चों को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो सिंपल कमेंट करिए, लाइक करिए, ताकि मेरे अंदर और मोटिवेशन आए और मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊँ। चलिए ठीक है, तो अपनी कीप द स्पिरिट अप, स्पिरिट ऊपर रखेंगे तभी हम ऊपर जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोपेनॉन, हमने कीटोन की बातें कर ली। अब OH एल्कोहल जोड़ देते हैं। एक ही चेन में मैं सारे ऑपरेशन कर रही हूँ, आप ध्यान से देखो, एक ही चेन पे सारे ऑपरेशन। इस कार्बन के पास 3 H है, खुश, 3 H है, खुश। पहले कार्बन के पास तो 1 2 3 बॉन्ड ही है, इसको 1 H दे दो, दे दिया। पहला काम सबसे, आप कहोगे मैम इस OH के पास तो C ही नहीं है, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बीच से तो कर नहीं सकते, तो काउंटिंग हम उस C से स्टार्ट करेंगे जो ज्यादा कोने में हो। मतलब OH जिस कोने में ज्यादा हो, कहने का मतलब है कि OH जिस कोने वाले C से ज्यादा पास होगा, हम काउंटिंग वहां से स्टार्ट करेंगे। पर आप कहोगे मैम यहाँ तो OH इससे भी बराबर पे, इससे बराबर पे, तो यहाँ तुम कहीं से भी काउंटिंग स्टार्ट कर दो। 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। तीनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? AN। ई नहीं लगाया मैंने, ध्यान से देखो, ई की जगह लगाऊंगी मैं OH, ऑल। क्या ठीक है? क्या ठीक हो गया? नहीं बच्चों, ये यहाँ ठीक नहीं हुआ। नोमेनक्लेचर, अमेज़न वाला एग्जाम्पल कि घर पे अगर डिलीवरी करानी है तो मुझे एड्रेस देना पड़ेगा, हाउस नंबर देना पड़ेगा।
तो मतलब OH की अगर डिलीवरी करानी है, पता करना है कि OH कहाँ पे है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि कौन से नंबर के कार्बन के साथ है। तो ये नाम कब ठीक होगा, 1 2, तो ये सेकेंड नंबर के कार्बन के साथ है। तो ओल सेकेंड नंबर के कार्बन के साथ है जो प्रोपेन घर में रहता है। सिंपल, अब जाइए ठीक हुआ। मतलब अगर चेन के बीच में OH आ गया या कोई फंक्शन ग्रुप चेन के बीच में है, तो जहां पे बीच में है जिस नंबर के कार्बन के साथ लगा है वो नंबर का कार्बन पोजीशन देना जरूरी है। सिंपल, ठीक है। चलिए, तो ओल OH सेकेंड नंबर के कार्बन में है जो कि कौन से घर में रहता है, जो कि प्रोपेन घर में रहता है। याद हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हेलोजन में वैसे तो बहुत सारे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, गाना याद आ गया ना, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। मैं कोई और ले लेती हूँ, सबसे बेस्ट सबसे क्लोरो ले लेती हूँ। क्लोरीन की गोलियां पानी में डाली जाती हैं। आपके स्कूल में वाटर होता है, क्यों डाली जाती है कि स्कूल का वाटर जो होता है डिसइंफेक्टेंट हो जाए, उसमें जर्म्स मर जाए, तो क्लोरीन की गोलियां डाली जाती है। तो मैंने यहाँ पे क्या गोलियां नहीं डाली, यहाँ पे क्लोरीन डाल दिया। चलो सिंपल है, लंबी चेन सेट करो। अब ये मत कहना मैम क्लोरीन की बात तो सी है, काउंटिंग वहां से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? क्लोरीन बच्चा सी नहीं होता, क्लोरीन का सिंबल वहां पे हम सी को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वो क्लोरीन का फुल सिंबल Cl होता है। Cl का हम सी नहीं लेते, ठीक है। ठीक है, हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन का सी ले सकते हैं, COOH जो कार्बन के कंपाउंड है, ठीक है। तो काउंटिंग करो 1 2 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप। सब में सिंगल बॉन्ड है, एन का ई नहीं लगाया, ई लगा दो यहाँ पे, ठीक है। देखो अब मुझे बताओ क्लोरो प्रीफिक्स की तरह यूज होगा, पहले लगेगा या सफिक्स की तरह होगा? याद करो, थोड़ा सोचो, क्या बताया था मैंने बताया था जो हेलो ग्रुप होते हैं क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो, हमारा गाना, वो हमेशा कहाँ लगता है, प्रीफिक्स की तरह लगता है। प्रीफिक्स की तरह कहने का मतलब है कहाँ लगता है, पहले लगता है, मेन चेन के नाम के पहले लगता है। ये मेन चेन का नाम प्रोपेन पूरा इसके पहले क्लोरो। अब फिर से वही बात आ गई, क्लोरो प्रोपेन के घर में रहता है, तो कौन से कमरे में रहता है बताना जरूरी है ना। प्रोपेन घर का नाम, क्लोरो उसके पास रहता है, कौन से कमरे रहता है? मैं चली गई, मैं किसी के घर में ऐसे चली जाऊंगी या नहीं? अगर अमेजोन वाला आएगा या कोई भी आएगा घर में, तो पहले कमरे के नाम जानना पड़ेगा ना कि वो कौन से कार्बन के पास रहता है। तो क्लोरो रहता है 1 2 सेकेंड कार्बन के पास। सिंपल, 2 क्लोरोप्रोपेन। यहाँ मैंने आपको पांचों फंक्शनल ग्रुप के साथ एक एक प्रैक्टिस कराई है, ठीक है। आगे आप अपनी बुक की हेल्प से 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, बहुत ईजी है गाइस, सब समझ में आ जाएगा। और अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।